हाय एवरीवन, आज हमारे साथ है ऑल इंडिया 50 रैंक इशित्व। और एक सच बताऊं कि सफलताओं के बाद कई बार विद्यार्थी नहीं बताते क्लियरली कि कहाँ से क्या पढ़ा था, लेकिन इशित्व ने हमें बहुत स्पष्ट शब्दों में कुछ बातें बताई। मैं चाहूँगा कि वे अपना अनुभव शेयर करें और बहुत मतलब एक अलग प्रकार का खुशी मिल जाती है जब कोई विद्यार्थी इस तरीके से बातचीत शिक्षक से कर लेता है। इशित्व, क्या कहेंगे भैया आप? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मैं एक 10वीं तक मैंने मैथ्स पढ़ी थी। 11वीं 12वीं में मैंने कहीं मैथ्स पढ़ी नहीं थी। माय गॉड। तो मुझे सीसैट का एक जो डर था ना, क्योंकि मैं प्रिपरेशन में आया ही 2024 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। तो 23 का पेपर तो आप सभी ने देखा ही था। उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं कॉम्प्रीहेंशन तो हो जाएगा मुझसे, कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग था, मैं मैथ्स रीजनिंग कैसे किया जाए। तो फिर अब मैंने यूट्यूब पे देखना स्टार्ट किया कि मैथ्स रीजनिंग का कोई अच्छे प्लेलिस्ट मिल जाए। तब सर मैं उस प्लेलिस्ट में मुझे नज़र आई जो आपने बना रखी थी एंड मुझे काफ़ी एंगेजिंग लगी। एक होता है मैथ्स से वो एक डर हो जाता है ना बच्चों को, बिल्कुल फियर क्रिएट हो जाता है। तो वो इसलिए मैंने देखा कि नंबर सिस्टम से, क्योंकि मैंने सुना था कि नंबर सिस्टम किंग है सीसैट का। पूरी अगर आपका नंबर सिस्टम स्ट्रांग है तो आप और बाकी जो टॉपिक्स आते हैं उस पर महारत हासिल कर सकते हैं। तो सर मैंने पूरी नंबर सिस्टम की आपकी जो प्लेलिस्ट है वो देखी एक एक करके। आप उसमें पीवाईक्यूज जो सॉल्व करवाते थे, तो अब पीवाईक्यूज ढूंढने में मुश्किल हो रही है, तो मैं पूरा पीवाईक्यू ऑडियो पे डाल के बोल दिया करता था यूट्यूब पे, और फिर आपकी आने लगी थी फीड में, एल्गोरिदम सेट हो जाए आप ये एक तो वीडियो देखो तो सर उससे पीवाईक्यू सॉल्व करने लगे। पहले मैं खुद कोशिश करता था, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपसे, और आपने कुछ ट्रिक्स बताए थे, जैसे 1 से 9 तक अगर जोड़ने पे कितना आता है। कभी कभी यूपीएससी पूछ नहीं रही है कि 1 से 99 तक अगर अंक जोड़े जाएं तो कितने आएंगे, तो आपने एक 1889 ऐसे वाला ट्रिक बताया था। तो सर ये सब बहुत हेल्पफुल था, सीसैट में मुझे बहुत हेल्प मिली है सर आपके लेक्चर से। क्या बात है इशित्व। और मैं कहूँगा कि इशित्व ने जो ऑल इंडिया 50 रैंक हासिल की है वो अपने आने वाले समय में इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के बाकी लक्ष्यों को भी पूरा करे। और एक छोटा सा सवाल रहेगा इशित्व कि जब सीसेटी नहीं, आपने देखा होगा कि इस पूरी जर्नी में हर विषय में अपने अपने चैलेंजेस हैं, तो वास्तविक रूप में उन चैलेंजेस के लिए जो भी सब्जेक्ट रहे होंगे, जैसे कुछ करंट अफेयर बेस्ड होते हैं, तो किन विषयों में आपका करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस रहा है? सर यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा करंट ओरिएंटेड हो जाते हैं, आज के टाइम पे आने लगे हैं। पहला सर, एक तो आप देखिएगा अगर तो आईआर का एक जो अलग से एक सेक्शन नया आया है ना, मैपिंग और आईआर, तो ये मैंने देखा है कि जो करंट में इवेंट्स चल रहे हैं, कि अगर मानिए अभी इजराइल वाला चल रहा है तो आसपास के जितने देश हैं वो ज़रूर करके जाएं, क्योंकि वो बहुत न्यूज़ में है, तो चांस है क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा सर, इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे जो होती है वो एक करंट की ही डॉक्यूमेंट पूरी तरह तो जो वो डॉक्यूमेंट को पढ़ करके ना उससे आप थीम उठा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी बैठ के डॉक्यूमेंट पढ़िए, लेकिन आपको थीम्स मिल जाएंगे कि लेबर रिफॉर्म्स पे बात चल रही है तो लेबर के डेटा जरूर पढ़ लें, पीएलएफएस पढ़ लें, लेबर रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये अलग अलग जो रेट्स होते हैं ना, अब ये यूपीएससी पूछने के चांस है। हाँ। और आपको इसमें कंफ्यूज करेगा। तो जो करंट की चीज़ें होती हैं उसके स्टैटिक पे मैंने फोकस किया था काफ़ी सर। तो मेरे अकॉर्डिंग एक इकोनॉमी हो गई सर, एक आईआर वाले जो क्वेश्चन आते हैं, और कुछ क्वेश्चन एनवायरमेंट के जो होते हैं। अगर कोई सीओपी हो रही है, जैसे लास्ट ईयर एक आर्टिकल 6.1 आया था पेरिस एग्रीमेंट, हाँ, तो सर ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, लॉस एंड डैमेज और ये सब चीज़ें, ये ज़रूर फोकस करें। बाकी तो सर बाकी और ये फोकस करना है कि जो बाकी विषय हैं उनमें जो करंट की चीज़ें चल रही हैं उनका स्टैटिक, जैसे इतिहास में भी कई चीज़ें होती हैं जो करंट में ज़्यादा चल रही हैं, उनका ज़रूर, जैसे किसी का 100 साल हुआ, किसी के 200 साल हुए, हाँ, इसका स्टैटिक जाके पढ़ लीजिए। बिल्कुल। ये चीज़ है सर, मैं तो यही करता था, तो मेरे लिए काफ़ी लाभदायक था ये। बहुत बहुत धन्यवाद इशित्व। और मैं कहूँगा कि इशित्व का अर्थ होता है भगवान का तत्व। मैं चाहूँगा इस नाम के साथ वो अपने आगे की जर्नी को और बेहतर तरीके से पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद इशित्व। थैंक यू सो मच सर। और मैं बाकी सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ आने वाले प्रीलिम्स के लिए। अच्छे से लगे रहें, लगन के साथ लगे रहें, और अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा।